नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। जनता दरबार में आए लोगों की सीएम ने सुनी फरियाद। अधिकारियों को समस्या दूर करने के दिए निर्देश। सीएम योगी स्टेट बैंकर्स कमेटी के साथ करेंगे बैठक। शाम 6 बजे करेंगे बैठक। सीएम आवास पर होगी बैठक। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में चल रहे कोरोना टीकाकरण अभियान में थोड़ा बदलाव किया। अब शनिवार को वैक्सीन की सिर्फ दूसरी डोज लगाई जाएंगी, जबकि सोमवार से शुक्रवार तक सामान्य व्यवस्था जारी रहेगी। अब तक उत्तर प्रदेश में कुल 5.5 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। इसमें 4 करोड़ 64 लाख करोड़ टीके लोगों की पहली और 86 लाख 16 हजार लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। संसद के हंगामेदार मानसून सत्र के बीच राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू भावुक हो गए। उन्होंने सदन में विपक्ष के बर्ताव की निंदा की। कहा कि संसद में जो हुआ वो बहुत दुखी है। वेंकैया नायडू ने कहा कि कल जब कुछ सदस्य टेबल पर आए तो सदन की गरिमा को चोट पहुंची और वो पूरी रात नहीं सो पाए। राज्यसभा चेयरमैन ने विपक्ष की लगातार मांग पर कहा कि आप सरकार को इस बात के लिए फोर्स नहीं कर सकते कि वो क्या करें और क्या नहीं। लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्रवाई तय समय से 2 दिन पहले ही स्थगित की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सत्र में कार्रवाई अपेक्षाओं के मुताबिक नहीं रही है। लगातार हंगामे के चलते सिर्फ 22% काम ही हो सका। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान संविधान 127वां संशोधन विधेयक सहित कुल 20 विधेयक पारित किए गए, जबकि 66 सवालों के जवाब दिए गए। ओम बिरला ने यह भी कहा कि सदस्यों ने सदन में 331 मामले उठाए। लोकसभा में हंगामे के चलते महज 22% काम हुआ। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी की तैयारी शुरू हो गई है। बीजेपी ने चुनाव की तैयारी के लिए अगस्त के कार्यक्रम तय कर दिए हैं। 15 अगस्त तक बीजेपी चलाएगी सफाई अभियान। पाकिस्तान में हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बनाए जाने और मंदिरों में तोड़फोड़ किए जाने के संबंधी खबरों पर दुख व्यक्त करते हुए दरगाह आला हजरत से संबंधित तंजीम उलेमाए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने बयान दिया। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि किसी को जबरन या फिर कोई लालच देकर मुसलमान नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इस्लाम का सिद्धांत है कि सिर्फ जुबान से तस्दीक नहीं बल्कि दिल से भी कबूल और इकरार किया जाना चाहिए। मौलाना ने कहा कि जबरन या लालच से कोई हाँ तो कर सकता है, लेकिन दिल से नहीं। इसलिए जोर जबरदस्ती से किसी को मुसलमान नहीं बनाना चाहिए। मौलाना ने कहा कि पाकिस्तान में कुछ नाम निहाद कथित मुस्लिम तंजीमें ऐसी हरकत करती हैं जो कि इस्लाम सिद्धांत के विरुद्ध है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद मुकदमे में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने राम मंदिर निर्माण कार्य को राम झरोखे से देखने की इच्छा जताई है। इकबाल अंसारी का कहना है कि वो अयोध्या वासी हैं। वो भी रामलला का दर्शन करना चाहते हैं। राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति को देखने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा बनाए गए राम झरोखे से इसे देखना चाहिए। इकबाल अंसारी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की प्रशंसा करते हुए कहा कि ट्रस्ट ने लोगों की इच्छा पूरी की है। लोग अपनी आंखों से राम मंदिर बनता हुआ देखना चाहते हैं। बरेली में कोरोना वॉरियर्स ने बनाया तीज का त्योहार। आईएमए हॉल में रखा गया कार्यक्रम। महिला डॉक्टर ने एक दूसरे के हाथ पर लगाई मेहंदी। बुलंदशहर में महिलाओं ने मनाया हरियाली तीज का त्योहार। बीजेपी विधायक विमला सिंह सोलंकी ने किया डांस। जिला पंचायत अध्यक्ष ने भी किया डांस। सहारनपुर में बीएसपी के प्रबुद्ध विचार गोष्ठी का किया गया स्थान परिवर्तन। अब इंपीरियल बैंकेट हॉल में होगी विचार गोष्ठी। बीएसपी विधानसभा चुनाव 2021 की तैयारी में जुटी है। बीएसपी का सहारनपुर में प्रबुद्ध विचार सुगोष्ठी सम्मेलन। ब्राह्मणों को लुभाने में जुटी बीएसपी।
बीएसपी की राह पर समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर विधानसभा चुनाव 2021 में जुटी है। एसपी एमएलसी राज्यपाल कश्यप आज झांसी में करेंगे सम्मेलन। यमुना और चंबल नदी में आई बाढ़ से नदी किनारे गांव में पानी तो घटा, लेकिन गांव निवासियों को अभी पूरी तरह से सुविधाओं की कमी देखने को मिल रही है। चकरनगर ब्लॉक के यमुना नदी के किनारे बसे गुहानी में यमुना नदी का पानी भर गया था, लेकिन पानी तो कम होना शुरू हुआ, लेकिन खेतों में पानी भर जाने से फसलों की बर्बादी हो गई है। चित्रकूट के राजापुर तहसील के मानिकपुर तहसील में बाढ़ का प्रकोप देखने को मिला। लगातार यमुना नदी में जल स्तर बढ़ने की वजह से 3 दर्जन गांव का संपर्क टूट गया। सड़कों में पानी आ चुका है और लोग नाव के सहारे अपने आप को बचाने में काम कर रही हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने मौके पर जाकर बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता देख जिलाधिकारी ने एनडीआरएफ की टीमों को लगाया है। खाद्य एवं रसद सामग्री पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ टीम गांव से लेकर लोगों को निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। बलिया में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। गंगा में आई बाढ़ से बैरिया और सदर तहसील के 50 से ज्यादा गांव बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित हो गए। बाढ़ग्रस्त गांव में लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। किसानों की फसल बाढ़ के पानी में डूब गई है। पशुपालकों के सामने मवेशियों के चारे के संकट हैं। बाढ़ पीड़ितों को तमाम दुश्वारियों को झेलना पड़ रहा है। ऐसे में बैरिया क्षेत्र के अंदर बाढ़ पीड़ितों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। बाढ़ राहत शिविर में बाढ़ पीड़ितों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। शिविर में बैरिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह खुद बाढ़ पीड़ितों को खाना परोसते नजर आए। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के साथ साथ सीडीओ बलिया और बैरिया थाने में एसएचओ भी लोगों को भोजन परोसते नजर आए। प्रयागराज में गंगा और यमुना का बढ़ता जलस्तर लगातार जलस्तर यहां कुछ इलाकों में खतरे के निशान को पार कर चुका है और गंगा यमुना का पानी अब धीरे धीरे शहर के तराई मोहल्लों में भी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। लोग किसी तरह से अपने सामान को बचाकर अपना गुजारा कर रहे हैं, तो वहीं सुबह से हो रही लगातार बारिश ने लोगों की और मुसीबत को बढ़ा दिया है। जालौन में दूध बने एनडीआरएफ और सेना के जवान बाढ़ग्रस्त इलाके से गर्भवती महिला को निकाला। सेना के ट्रक से प्रसव के लिए पहुंचाया अस्पताल। गंगा नदी उफान पर है और मणिकर्णिका घाट पर शवदाह करने वालों का लालसा मुश्किलें की राह गुजर रही है। गलियों में बाढ़ के पानी भर जाने की वजह से नाव के जरिए लोगों को और शवों को लेकर जाना पड़ रहा है घाट तक। मणिकर्णिका घाट का निचला इलाका जलमग्न होने के कारण छतों पर पहले से ही शवदाह किया जा रहा है। यही हाल दूसरे शमशान घाट हरिश्चंद्र घाट का भी है। सीढ़ियां भी डूब गई हैं, लिहाजा यहां भी गलियों और ऊंचे स्थानों पर शवदाह कराया जा रहा है। बिजनौर जिले के घुपाहेडी गांव में अपने पशुओं को चारा डाल रहे युवक के साथ 2 सिपाहियों ने मारपीट कर दी, जिसमें युवक के सर पर डंडा रखा और वो घायल हो गया। युवक विश्व हिंदू परिषद का सक्रिय कार्यकर्ता है, तो बीएचपी के कार्यकर्ताओं ने एसपी के आरोपी दोनों सिपाहियों को लाइन हाजिर करने की मांग की है। शामली में एक मकान में अचानक विस्फोट हो जाने से पूरा मकान भरभरा कर गिर गया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि घर में रखे पटाखों में आग लगने की वजह से विस्फोट हुआ। फिलहाल स्थानीय पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमीरपुर में मिठाई की दुकान में अचानक सिलेंडर में आग लगी। सिलेंडर में आग लगने से मची अफरा तफरी। दुकानदार ने आनन फानन में सिलेंडर को रोड पर फेंका। अग्निशामक यंत्र से सिलेंडर की आग को बुझाया गया। सीतापुर में झाड़ फूंक के चलते बुजुर्ग की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। एक युवक को घायल कर दिया गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ग्रेटर नोएडा में सोसाइटी के लोगों ने बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने प्राधिकरण दफ्तर का घेराव किया। फ्लैट की रजिस्ट्री न करने का लगाया आरोप। स्थानीय नेताओं पर मिली भगत का आरोप लगा है। भदोही के अंदर 2 भाई और उनकी पत्नियों के बीच हुई जमकर मारपीट। बीच सड़क पर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। दुकान पर ग्राहक बुलाने पर कल हुआ था विवाद।
नोएडा में महामाया फ्लाईओवर के पास एक एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सड़क पर निर्माण कार्य के चलते रोड पर ड्रम रखे हुए थे। इन्हीं ड्रम से एम्बुलेंस टकराकर पलट गई। एम्बुलेंस में सिर्फ ड्राइवर और एक मरीज था। दोनों को हल्की चोटें आई हैं। लखनऊ में एलडीए वीसी अक्षय त्रिपाठी ने एलडीए अवैध निर्माण पर करेगा कार्रवाई का फैसला लिया। अभियान चलाकर अवैध निर्माण पर कार्रवाई करेगा। लखनऊ में आज लगभग 6 निर्माणों पर चलेगा बुलडोजर। कोतवाली क्षेत्र के रायबरेली रोड पर चलेगा बुलडोजर। एलडीए वीसी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। गाजियाबाद में बाइक सवार बदमाशों का आतंक। महिला के गले से बेरहमी से सोने की चेन छीनी गई। बदमाश चेन छीनकर फरार हो गए। कानपुर में नौकरी पर बदहाल होते ही मर्यादा भूली नर्स वार्ड बॉय। हेल्थ में 4 दिन से हड़ताल पर थी। चौथे दिन भूख हड़ताल खत्म होने पर मनाई पार्टी। मरीजों वाले बेड पर ही मनाई गई जमकर पार्टी। लखनऊ में हुक्का बार पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। रेस्टोरेंट में चल रहा था हुक्का बार। 6 हुक्का समेत अन्य चीजें वहां से बरामद की गई। नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। फर्जी पुलिस बनकर पैसे ऐंठने का काम करता था। युवक डरा धमका कर करता था पैसों की वसूली। खुद को क्राइम ब्रांच पुलिस वाला बताता था। कब्जे से एक मोटरसाइकिल, 2 जोड़ी खाकी वर्दी बरामद की गई। ग्रेटर नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 14 वर्ष से लगातार फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार हुआ। 2007 में कानपुर में लूट का विरोध करने पर हत्या कर दी गई थी। नाम बदलकर कर रहा था आरोपी। आरोपी के पास से पिस्टल, कारतूस और फर्जी पासपोर्ट बरामद हुआ। इटावा में सिंगर नदी के गिरने से युवक की डूबकर मौत हो गई। गौवंशियों की भिड़ंत से घबराकर नदी में गिरा व्यक्ति। घटना की सूचना पर एसडीएम तहसीलदार मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मुरादाबाद में अनियंत्रित बस डिवाइडर से टकराई। डबल डेकर बस सड़क किनारे बनी खाई में जा गिरी। बस में बैठे 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। आगरा में सिलेंडर में लगी भीषण आग। भटूरे बनाते समय लगी आग। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। प्रयागराज में सांसद अतुल राय के खिलाफ गवाही दर्ज। रेप के मुकदमे में महिला सिपाही की गवाही दर्ज हुई है। सांसद अतुल के खिलाफ 1 मई 2019 को दर्ज हुआ था मुकदमा। सांसद अतुल राय के खिलाफ वाराणसी के लंका थाने में दर्ज है दुष्कर्म का मुकदमा। प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में हुई गवाही। सांसद अतुल राय अभी नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं। पूर्व छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। गाजियाबाद में कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर परमार्थ समिति के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। साधु पर हुए हमले के विरोध में प्रदर्शन किया गया। हाथों में घंटी, शंख बजाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सरकार द्वारा गौ आश्रय स्थानों को दी जा रही है वित्तीय सुविधाओं के बाद भी बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। बहराइच के परसेंडी के अंदर गौ आश्रय स्थल पर बेहतर अंश के गौवंशों के शव मिले हैं। कब्रगाह को लेकर प्रशासन में हड़कंप मच गया। डीएम द्वारा इस मामले में करवाए जा रहे जांच में दोषी पाए जाने पर ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित करते हुए वेटनरी डॉक्टर और वीडियो के खिलाफ शासन को पत्र लिखा गया। झांसी में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। पुलिस मुठभेड़ में शातिर बदमाश के पैर में गोली लगी। एक अन्य को गिरफ्तार किया गया। 50,000 रुपए का नकदी और चोरी के सामान भी बरामद कर लिए गए। मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। भदोही में शराबियों के उत्पात से पर लोग परेशान हैं। एक शख्स को 3 लोगों ने जमकर ईंट पत्थरों से मारा। शराब के नशे में पीटने का वीडियो वायरल हुआ।
बिजनौर में फीडर की लाइन सुधारने के दौरान करंट लगने से 2 लाइनमैन झुलस गए। एक लाइनमैन की हालत नाजुक है, दिल्ली अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कानपुर देहात के मंगलपुर थाना पुलिस ने थाना परिसर के अंदर एक प्रेमी जोड़े को शादी के 7 फेरों में बांधने का काम किया। पुलिस की मौजूदगी में थाने में बने मंदिर में प्रेमी जोड़ा एक दूसरे का हो गए। गाजियाबाद में सोए हुए पुलिस प्रशासन को जगाने के लिए आज ब्राह्मणों और आम लोगों ने जिला मुख्यालय पर शंख घंटी मंजीरा बजाकर घंटों तक प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी से मिलकर डासना मंदिर पर हुए साधु के जानलेवा हमले के ऊपर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बैठक 2021 को संबोधित करेंगे। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शाम 4:30 बजे कार्यक्रम होगा। सीआईआई ने एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के 75 साल आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार और व्यवसायी मिलकर कर रहे हैं काम विषय पर सीआईआई के वार्षिक सत्र 2021 को संबोधित करेंगे। वहीं राजधानी दिल्ली के अंदर आज से लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस और तमाम दूसरी 32 सेवाएं ऐसी हैं जो घर बैठे मिलेंगी। अब लोगों को कामों के लिए आरटीओ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। आरटीओ की 33 सेवाओं को आज से ऑनलाइन घर पर ही किया जा सकता है इस्तेमाल। इसमें लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट भी शामिल हैं। इसमें अरविंद केजरीवाल ने आईपी स्टेट ऑफिस के फेसलेस सुविधाओं की भी शुरुआत करी है। देहरादून में राकेश टिकैत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा केंद्र ने काले कानून लागू किए, किसान हित में नहीं है ये कानून। राकेश टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा किसानों के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करें, किसानों के लिए काम ना होने पर उत्तराखंड में बड़ा आंदोलन होगा। लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना से मिलेगी 4,673 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया। किसाऊ परियोजना पर संबंधित राज्यों की होगी संयुक्त बैठक। पीएमकेएसवाई हर खेत को पानी योजना, सीएसएस एफएमपी में 1108 करोड़ की योजना, ये तमाम योजनाएं। दिल्ली प्रवास के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी से शिष्टाचार भेंट की गई और राष्ट्रीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड की भूमिका और इस पर जुड़ी तमाम चुनौतियों के बारे में व्यापक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दिल्ली दौरे में केंद्रीय राज्य मंत्री पर्यटन एवं रक्षा अजय भट्ट और उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से शिष्टाचार भेंट की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल श्रीनगर पहुंचे। यहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने श्रीनगर स्थित गोला पार्क पहुंचकर सबसे पहले महात्मा गांधी की मूर्ति का माल्यार्पण किया। गणेश गोदियाल ने कहा कि भाजपा सरकार के घमंड को चूर चूर करने के लिए वो प्रदेश के हर गांव में जाएंगे, जनता के बीच संघर्ष यात्रा करेंगे। देवस्थानम बोर्ड के विरोध के बीच सीएम का बयान आया सामने। नाराज तीर्थ पुरोहितों से बातचीत जारी, हाई पावर कमेटी का किया गया गठन। उत्तराखंड में फिर बड़ा कोविड कर्फ्यू, सरकार ने 1 हफ्ते का और बढ़ाया कर्फ्यू को 17 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया गया। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। 24 घंटे में सामने 38,000 से ज्यादा नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 3 करोड़ 20 लाख के पार। देश में एक दिन के अंदर 496 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। देश में अब तक एक्टिव केस 3 लाख के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 5,609 नए केस सामने आए। 137 मरीजों की जान गई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 52 नए केस मिले हैं। एक दिन में कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई है। दिल्ली में अब भी 504 केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 23 नए मरीज, 2 मरीजों ने गंवाई जान।